हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल्स। सो इस लेक्चर में हम करेंगे सर्कल से रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस, जो कि इस चैप्टर में हमारे यूज होने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। सर्कल्स, जैसा कि नाम है चैप्टर का, सर्कल्स हमें पता है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, 9th क्लास में भी हमने सर्कल्स चैप्टर को पढ़ा। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल हमारी एक फिगर होती है, और उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन उसकी कहती है कि अगर किसी भी सेंटर से हम सेम डिस्टेंस की रेडियस से कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करें, जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं वो ड्रॉ करें, और उन सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे पास जो फिगर बनती है उसको हम बोलते हैं सर्कल। मतलब ये कि अगर मेरे पास ये सेंटर है और सपोज करिए कि मैं सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जितने भी मेरे पॉइंट्स पॉसिबल हैं वो मैं सारे ड्रॉ करूंगी। तो इस सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट, जैसे ये आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब इस सेंटर के अराउंड सारी तरफ से आ सकता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जब मैं इनको ज्वाइन करूंगी तो ज्वाइन करने पे जो हमारे पास फिगर बनती है उसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। क्या कि सेंटर से जब आप सेम डिस्टेंस के जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं उनको ड्रॉ करो, और वो सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो वो हमारा बनता है सर्कल। तो डेफिनेशन की हमें ज़रूरत नहीं थी, बट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो एक बार मैंने डिस्कस कर लिया। ओके, तो अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमारा मेन टॉपिक जो है वो है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है उसको समझने के लिए हम कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो मैं यहां पर एक ड्रॉ कर रही हूं सर्कल, और सर्कल के अराउंड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूं। ये मेरे पास लाइन है PQ, और ये सर्कल है विद सेंटर O। तो क्लियरली ये हमें दिख रहा है कि हमारा पास ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब कहीं भी मीट नहीं कर रहे। तो ये तो हो गया, हमारे पास जो लाइन है वो है हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर एक और केस लेते हैं जहां पर हमारी जो ये PQ लाइन है ये सर्कल के अंदर से होकर जाती है। मतलब ये जो PQ लाइन है इस सर्कल को 2 बार कट करेगी। तो ये मैंने बनाया सर्कल विद सेंटर O, और यहां पे मैंने बना ली लाइन PQ। ठीक है, अब ये जो PQ लाइन है ये इस सर्कल को 2 बार कट कर रही है। एक पॉइंट ले लेते हैं A और एक पॉइंट ले लेते हैं B। तो क्या हुआ कि इस लाइन ने इस सर्कल को 2 बार कट किया। जब कोई लाइन किसी सर्कल को 2 बार कट करती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। याद रखना, कोई भी लाइन सर्कल को एट मैक्स 2 पॉइंट पर ही कट कर सकती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे कट कर सकती है। हम कभी भी ऐसी कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, स्ट्रेट लाइन, जो कि किसी सर्कल को 2 से ज्यादा, मतलब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर सके, नहीं पॉसिबल। कोई भी लाइन अगर यहां से आएगी तो वो यहां से जाएगी, तो एट मैक्स 2 पॉइंट्स ही पॉसिबल है। तो जब भी कभी कोई सर्कल को कोई लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करती है उसको हम बोलते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं सेकंड। और क्योंकि इस सेकंड ने, इस लाइन ने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, एक ये बड़ा सा पार्ट है और एक ये छोटा सा पार्ट है, तो इन पार्ट्स को हम बोलते हैं कॉर्ड। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक्स है, 9th में पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर में नया क्या है? नया है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? अगर मैं एक सर्कल लेती हूं विद सेंटर O और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करती हैं जो कि इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर ही कट करे। तो मैंने ये लाइन एक ड्रॉ की जो कि इस सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रही है। ये पॉइंट हो गया मेरा A, ठीक है, और लाइन मेरी थी PQ। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट पर ही कट करे, एक से ज्यादा नहीं कट करेगी। तो टेंजेंट हमेशा वही पॉसिबल है जहां पर एक लाइन कट करी। यही अगर मैं लाइन को थोड़ा सा खींचकर अंदर ले आती, तो ये लाइन अगर मैं बनाती यहां पर, तो वो क्या करती? इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती, और क्योंकि 2 पॉइंट्स पे कट करती तो मैं बोलती कि ये मेरा सेकंड हो जाता है। लेकिन ये वाली जो लाइन है PQ, ये इस सर्कल को एक पॉइंट पे कट करी है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। तो इस केस में हमारे पास PQ क्या है? टेंजेंट। और इसी टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को हमने इस चैप्टर में यूज करना है।
सो मतलब ये कि हमने क्या समझा, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट हमारी एक लाइन है जो कि सर्कल को ओनली एंड ओनली वन पॉइंट पे ही कट करेगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सो अब इससे हमें एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि अगर सपोज करिए मैं यहां पे सर्कल के एक पॉइंट ले लेती हूं बी, तो इस बी पॉइंट से कितने टेंजेंट हमारे पॉसिबल हैं जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है जो कि हम एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये बन गया हमारा टेंजेंट। लेकिन अगर मैं इसी लाइन से, इसी पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं इस तरह से, तो वो टेंजेंट नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो है एक्सटेंड करके दूसरे पॉइंट पे यहां पर जाकर फिर से कट करेगी सर्कल को। और क्योंकि कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है तो वो टेंजेंट नहीं होता, वो क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं इस तरह से इस पॉइंट से, तो वो भी यहाँ पे दो बार कट करेगी। तो मतलब कि किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है। और हमारा ये जो पॉइंट ए है जो कि इस लाइन और इस सर्कल का कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ए क्या है हमारा इस केस में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो किसी सर्कल और किसी टेंजेंट में कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉसिबल है, ओनली वन। सो हमारे ये चैप्टर में सर्कल्स में हमारा टेंजेंट का कॉन्सेप्ट ही यूज होने वाला है, तो इसीलिए टेंजेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसका ध्यान रखना। क्या बताया मैंने, टेंजेंट मैंने पहले बताया कि हमारे जो लाइन है वो सर्कल के साथ सिर्फ एक पॉइंट पे ही मीट करती है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब किसी सर्कल को कोई लाइन एक बार ही ज्वाइन कर रही है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। एक से ज्यादा मतलब दो बार अगर करेगी तो वो होता है सेकंड, और दो से ज्यादा बार पॉसिबल नहीं है कभी भी, ठीक है। दूसरा ये कि हर एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। अगर हम उससे ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमने इसमें देखा है तो वो हमारा सेकंड बन जाता है, वो टेंजेंट नहीं कहलाता। थर्ड थिंग ये कि अगर हम इस टेंजेंट से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे बहुत सारी, वो सारी लाइंस क्या हो जाती है, हमारी सेकंड हो जाती है, और उसमें से एक हमारा डायमीटर भी होता है। मतलब ये कि अगर मेरे पास ये लाइन है पी क्यू, इसको इसी के पैरेलल अगर मैं बहुत सारी लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो बहुत सारी लाइन में से एक लाइन हमारी यहाँ पे सेंटर से भी पास होकर जाएगी, तो वो हमारा हो जाता है डायमीटर, ठीक। और डायमीटर हमारा क्या है, डायमीटर भी एक तरह का सेकंड है, क्योंकि वो दो पॉइंट्स को जाकर ज्वाइन करता है, दो पॉइंट्स पे जाकर कट करता है सर्कल को, और डायमीटर हमारा सबसे बड़ा सेकंड होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। सो बस इस हमारे लेक्चर में इतना ही है, क्योंकि हमें सिर्फ टेंजेंट के बारे में पता करना था, वो हमने समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस चैप्टर में यूज होने वाली थ्योरम्स क्या हैं, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये छोटे से लेक्चर में समझ आया होगा कि टेंजेंट हमारा क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे प्रॉपर्टीज होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि आपको सभी अपडेट्स आते रहें, नेक्स्ट लेक्चर आपका कोई भी मिस ना हो पाए। एंड डू लाइक दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।